गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी अमित प्रजापति का लोनी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 18, 38, 11, एक कॉलोनी 2 नंबर बलराम नगर, नसबंदी कॉलोनी, साहली नगर, गिरी मार्केट में लोनी की जनता ने जोरदार स्वागत करा। विधायक प्रत्याशी अमित प्रजापति कोरोना गाइडलाइन के नियमों का बखूबी से पालन कर रहे हैं। डोर टू डोर हर एक घर तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। लोनी में जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी से सबसे आगे डोर टू डोर कैंपेनिंग में चल रहे हैं। गुलाब वाटिका कॉलोनी वासियों ने नोटों की माला पहनाकर व पुष्प वर्षा करके विधायक प्रत्याशी अमित प्रजापति का जोरदार स्वागत किया। गुलाब वाटिका कॉलोनी वासियों ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं अमित प्रजापति को अपने वार्ड से सबसे अधिक वोटों से जिताकर भेजेंगे। हम सभी हिंदू रक्षा दल के विचारधारा से प्रभावित हैं। वहां पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी उपस्थित रहे। पिंकी चौधरी जी ने कहा, जो सम्मान पुष्प वर्षा करके और धनराशि देकर गुलाब वाटिका वासियों ने पूरे हिंदू रक्षा दल टीम का मनोबल बढ़ाया है। जब भी कभी हिंदू रक्षा दल की जरूरत पड़े तो अपने शरीर की एक एक बूंद खून देकर चुकाऊंगा। अमित प्रजापति विधायक प्रत्याशी जी ने संबोधित करते हुए कहा, वो लूट रहे हैं हमारे सपने को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं लोनी को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। लोनी की जनता जो मुझे प्यार सम्मान दे रही है, मैं आप सभी का ऋणी रहूंगा। अमित जी, जैसे कि चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति क्या है, मतलब हम चुनाव प्रचार काफ़ी पहले हम समाप्त कर चुके हैं। केवल अब अपने लोगों से जाकर उनको ये समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लास्ट मोमेंट पे वोट जो हमारी है उसे गुमराह ना किया जाए। कुछ लोग मैं कल से देख रहा हूँ, एक प्रवासी, कुछ लोग प्रवासी बता रहे हैं लोनी के वासियों को। तो जैसे प्रवासी यहाँ कोई है नहीं मेरे हिसाब से, जिसका यहाँ रहते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा घर है, हम यहाँ के वोटर हैं, उसके बाद भी हमें ऐसे बता दिया जाता है जैसे हम कहीं बाहर विदेश के रहने वाले लोग हैं। हम यहाँ पर कोई भी लोनी में प्रवासी नहीं है। तो इस तरीके किसी को प्रवासी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लालच देने का काम किया जा रहा है वोटरों को, और बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आके वोट बदले ना, और इस बार लोनी नेता ना चुन के एक बेटा चुने। और लोनी का दर्द जो है वो हम लोग भली बात समझ रहे हैं, हम उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अमित जी, जीतने के बाद यहाँ का जो आपने विकास के बारे में क्या सोचा है? हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है इसका कि हम लोग 1 से 1.5 साल के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे लोनी का एक ऐसा प्लान तैयार करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू हम लोग काम करेंगे, जिसमें डिपार्टमेंट में सबसे पहले पानी निकासी का एक ब्लूप्रिंट होगा कि हम लोग कहाँ किस तरीके से पानी को यहाँ से लोनी से हटा सकते हैं। तो थोड़ी सी बारिश पड़ते ही जो लोनी जलमग्न हो जाता है और ये सोचना पड़ता है कि हम लोग किस रास्ते जाएं। हमारा कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसको किस रास्ते से बुलाएं, किस रास्ते से नहीं बुलाएं। तो ये लोग हम बिल्कुल सबसे पहले ख़त्म करेंगे और रोज़गार के तहत एक हम ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिससे रोज़गार 1 से 1.5 साल के अंदर लोनी में आना शुरू हो जाएगा। और शिक्षा के स्तर पर हम लोग काम करेंगे कि मैं खुद के अपने बच्चे उस स्कूल में पढ़ाऊँगा जहाँ पूरे लोनी के बच्चे उसमें पढ़ सकें, तभी यहाँ लोनी में हम सुधार कर पाएंगे। ऐसा मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसी मॉडल पे हम काम भी करेंगे। अमित जी, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हम उनके सशक्तिकरण के लिए हम अब से भी नहीं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको धर्म संस्कृति से जोड़ने का जो काम किया वो केवल इसलिए किया है कि वो माँ दुर्गा के बारे में अच्छे तरीके से हमारी बहन बेटियों को पता होना चाहिए, और माँ कालका के बारे में उनको सही तरीके से पता होना चाहिए कि जब जब असुर शक्तियाँ बढ़ी तो उन्होंने किस तरीके से रूप धारण किया। और कोई महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं, केवल उनको हमारे बीच में जो इस तरीके से माहौल पैदा कर दिया गया है कि उनको कमज़ोर महसूस कराया जाता है। तो हम लोग इस पे भी अभियान चलाएंगे, और जितने भी हमारे अपने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं, आप वहाँ जाके पता करना, वहाँ की एक भी हमारी बहन नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ। और हमने सशक्तिकरण के लिए बहुत काम और बहुत मुहिम हम लोग चला रहे हैं। अमित जी, यहाँ से आपको कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? भाई समर्थन तो देखो नेताओं को जहाँ जाते हैं लोग बाग देते ही हैं, पर मुझे तो बहुत आशीर्वाद मिला। मुझे सच में एक आशीर्वाद के रूप में लोगों ने, कल भी मैं जब गया तो मुझे आर्थिक रूप से भी उन्होंने बहुत